अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं असद अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। देखें भाई, इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। एग्जांपल के साथ हमने एक आर्टिकल भी किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इसके अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम, कि एनर्जी की ऐसी अमाउंट, ऐसी मिकदार जो कि करंट की सूरत में एक यूनिट टाइम में पास होती है, सप्लाई होती है, इसको इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। दोबारा देखें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम, के एनर्जी की ऐसी मिकदार जो कि करंट की सूरत में सप्लाई होती है यूनिट टाइम के अंदर, वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। क्या कहलाती है? वो इलेक्ट्रिक पावर। इसका यूनिट जो है, इसका जो फार्मूला है इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक पावर दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर हमने लिखा कि W इज इक्वल टू है आपके पास QV। किस तरह से आता है आपके, आप ये देखें कि V इज इक्वल टू होता है W ओवर Q, मतलब कि वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। अब यहाँ से आपने अगर W निकालना है तो इसको इस तरफ लेके आओगे तो W इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई V हो जाता है। तो पावर का जाके फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और इसकी जगह हम ये लिखेंगे QV डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे टाइम। अब हम ये भी जानते हैं कि जो करंट है, करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q ओवर T। I इज इक्वल टू Q ओवर T है, ये हमने लिखा है। अब यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। P इज इक्वल टू है हमारे पास Q ओवर T। Q ओवर T की जगह हम लिख देते हैं I, और B जो है वैसे के वैसे हमने लिख दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, P इज इक्वल टू IV। P इज इक्वल टू IV। अब हमारे पास V इज इक्वल टू होता है IR, मतलब कि जो ओम लॉ आप लोगों ने पढ़ा था उसमें था V इज इक्वल टू IR। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर V की वैल्यू लिखते हैं, जहां हमने लिखा था P इज इक्वल टू IV। क्या लिखा था? P इज इक्वल टू IV लिखा था हमने। तो V की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये है IR, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई I और मल्टीप्लाइड बाई ये R, तो ये बन जाता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पर ये देखें कि P इज इक्वल टू IV जहाँ पे है वहां पर हमने लिखा I स्क्वायर R। ठीक है भाई, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर जब आप लोग फाइंड करते हो या लिखते हो तो उसका आप लोग यही फॉर्मूला लिखोगे, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और इसका यूनिट जो है वो होता है जूल पर सेकंड। दोबारा देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इसका फॉर्मूला हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर हमने लिखा W इज इक्वल टू QV। ये किस तरह से आया ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह हमने QV लिख दिया, नीचे टाइम से वैसे लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिखा कि आपके पास जो ये चीज है ये इक्वल है I के, तो I के इक्वल हमने लिख दिया, बाकी V वैसे के वैसे हमने लिख दिया। IV हो गया, V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है जी। अब इस वाले फार्मूले में हम V की वैल्यू पुट करेंगे, ये I मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय R, यहाँ पर हो जाता है I स्क्वायर R, और इसका यूनिट है जूल पर सेकंड। यूनिट क्या है इसका? जूल पर सेकंड। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 14.7। 14.7 जो है इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 500 ओम, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 500 ओम। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन a potential difference of 250 volt is applied across its ends। कि इससे मुराद ये है कि 500
पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 250 ओम। अब आपने ये फाइंड करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है वहां से। I इज इक्वल टू V ओवर R। ये किस तरह से आया आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। यहां से आप लोग I की वैल्यू निकालते हो, I दैट इज इक्वल टू V ओवर R, वही आपने यहां पर लिख दी। अब इसकी आपने वैल्यू पुट की, V है आपके पास 250 डिवाइडेड बाय R है आपके पास 500। आंसर आया आपके पास 0.5 एम्पेयर। आंसर क्या है 0.5 एम्पेयर। यहां तक हमने इसके अंदर बहने वाला जो करंट है वो फाइंड किया। यहां तक हमने उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने फाइंड आउट किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P is equal to I square R, P is equal to I square R। तो अब आप I स्क्वायर जो है वहां पर उसकी आप वैल्यू लिखोगे 0.5 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय लिखोगे आप 500। तो ये आंसर हो जाएगा 125, मतलब कि 125 वॉट। अब यहाँ पर आपने इसकी पावर फाइंड आउट की है। पावर का जो हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम यहाँ पर पढ़ा है कि I स्क्वायर R, वही आपने अप्लाई किया और यहाँ पर आपने पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस इतनी है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना उसे मिल रहा है, और अब आप ये फाइंड करेंगे उसके अंदर करंट कितना है। करंट फाइंड करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसकी पावर कितनी है। दोनों चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर। इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 14.8 जो है आपके पास है 107 पेज पे। तो calculate 1 month cost of using 50 watt energy saved for 8 hours daily in your study room। अच्छा जी, assume that the price of a unit is Rs12। देखिए भाई यहाँ पर जो हमें न्यूमेरिकल उसने बताया है इसके अंदर ये है कि हमने फाइंड करना है एक मंथ के अंदर हम कितनी एनर्जी जो है यूज करते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी बिजली हम लोग यूज करते हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है। जबकि उसने हमें बता दिया है कि एनर्जी सेवर जो है उसकी पावर है 50 वॉट और 8 घंटे चलता है। ठीक है जी। तो और दूसरा उसने ये भी बताया कि assume that the price of a unit is Rs12। इससे मुराद ये है कि एक यूनिट की कीमत जो है वो भी आपको उसने बता दी है। लेकिन जो चीज गिवन है हमें वो है पावर ऑफ एनर्जी सेवर की उसने यहाँ पर हमें पावर बताई है। पावर कितनी है 50 वॉट। अब इसको आप किलोवाट में करते हैं तो 0.05 किलोवाट आता है। अब कितनी देर ये एनर्जी सेवर जो है जलता है वो भी उसने बता दी, एक मतलब कि 8 घंटे जलता है। तो अब आपने क्या किया कि नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। अब आप ये फाइंड करें कि अगर आपके पास 50 वॉट का एनर्जी सेवर हो, 8 घंटे वो जलता हो, तो कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। ये आपके पास टाइम है, ये मंथ के डेज है और ये है आपके पास उस एनर्जी सेवर की पावर 0.05। इनको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आंसर आया हमारे पास 12 में हमारे पास यूनिट्स है। देखिए भाई एक मंथ के अंदर ये बल्ब जो है 12 यूनिट जो है इस्तेमाल करता है। और दूसरा जब आप टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट में उसने हमें 1 यूनिट प्राइस जो है वो बता दिया। 1 यूनिट प्राइस उसने बताई थी 12। अब आपने क्या किया 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 किया 12, ये आपके पास यूनिट है और ये 1 यूनिट की प्राइस है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 144। ठीक है जी। तो आपका मंथली बिल जो है एक एनर्जी सेवर का अगर वो 8 घंटे चलता है तो उसका एक महीने का 30 दिन का जो बिल है वो आना चाहिए आपके पास 144। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक पावर ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने याद करनी है और इसके बाद ये एग्जांपल, इस एग्जांपल के बाद आपने दूसरी एग्जांपल फाइंड आउट की तो इसका भी आप लोगों ने आंसर निकाल लिया। और उम्मीद है कि आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आ गई होंगी। मजीद अगर नहीं आई तो आप कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। मजीद हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको नई वीडियोज़ जो हैं हासिल हो सकें। शुक्रिया।